भारत और जापान ने दिखा दिया कि अमेरिका जाता है तो जाने दो। अमेरिका के जाने से भारत और जापान नहीं रुकेंगे। आखिरकार भारत और जापान ने उस ओर कदम बढ़ा दिया जिसे लेकर पिछले 1 साल से चर्चा थी। जैसा कि आपको मालूम होगा, ट्रंप ने क्वाड संगठन को महत्व नहीं दिया। यहाँ तक कि ट्रंप ने अपने नई रक्षा नीतियों में क्वाड का जिक्र भी नहीं किया। हालांकि जब ट्रंप ने ऐसा किया तो चीन काफी खुश हुआ, लेकिन चीन की यह खुशी ज्यादा नहीं टिकी, क्योंकि भारत और जापान ने तय किया कि अमेरिका जाता है तो जाने दो, लेकिन भारत और जापान चीन को नहीं छोड़ेंगे। खबर कुछ ऐसी है कि हमने पिछले ही साल आपको यह बताया था कि भारत और जापान के नौसेना की तैयारियां कुछ बहुत बड़ी है और यह तैयारी सामान्य सैन्य अभ्यास से अलग है। लेकिन अब उस बात का खुलासा हो गया कि आखिर भारत और जापान की तैयारी है क्या। जैसा कि भारत और जापान की नौसेना के बीच में अभ्यास होना तो सामान्य बात है, लेकिन अब भारत और जापान की नौसेना के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी होगी, जिसे लेकर भारत और जापानी नौसेना के बीच में सहमति बन गई। दरअसल खुद भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि अब दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में न केवल समुद्री सहयोग मजबूत होगा, बल्कि इंटरऑपरेबिलिटी भी अब से मजबूत होगी। हालांकि अब इस पूरी खबर को समझने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके तहत अब दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में केवल संयुक्त और सामान्य अभ्यास नहीं होंगे, बल्कि अब से भारत और जापान की नौसेना के बीच में किसी संकट या युद्ध के समय बिना रुकावट के ऑपरेशन को अंजाम देने वाले अभ्यास होंगे। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में साझा निगरानी और समुद्री सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। लेकिन अब इसी के साथ भारत और जापान की नौसेना एक ऐसा काम करेगी जो चीन के डर की असली वजह बना बैठा है। जैसा कि चीनी नौसेना की सबसे बड़ी ताकत उसकी पनडुब्बियां हैं। चीन पूरे समुद्र में अपने पनडुब्बियों की ताकत को दिखाता है और चीन के इसी ताकत को अमेरिका के बिना कैसे जवाब दिया जाए, इसके लिए भारत और जापान की नौसेना ने एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमताओं को संयुक्त रूप से और भी ज्यादा मजबूत बनाने का ऐलान किया है। यानी कि भारत और जापान की नौसेना के बीच में अब दुश्मन के पनडुब्बियों को डुबाने वाले अभ्यास होंगे। अब जैसा कि जापान दुनिया के उन देशों में से एक है जिसके पास में तकनीकी तौर पे एक मजबूत एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता है, जबकि भारत वह देश है जिसकी नौसेना के पास में गहरे पानी के अंदर भी मिशन को अंजाम देने की बहुत ही अच्छी नेटवर्क सेंट्रिक पावर मौजूद है। यानी कि अब यहाँ से जापान की तकनीक और भारतीय नौसेना का अनुभव एक होगा और सबसे जरूरी, भारत और जापान की नौसेना सीधे तौर पे चीनी पनडुब्बियों के स्टिल्थ क्षमता को चुनौती देगी। और यह कैसे होगा, यही तो भारत और जापान की नौसेना के बीच में समझौते का मुख्य हिस्सा है। अब देखा जाए तो भारत और जापान ने अभ्यास से आगे निकलते हुए अब संकट या युद्ध के समय सहयोग मिल सके उस ओर बहुत बड़ा कदम बढ़ा दिया है।